एक फीमेल का जो हिस्सा होता है, प्राइवेट हिस्सा होता है, उसमें कितने छिद्र होते हैं, कितनी ओपनिंग्स होती हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि लड़की जो पूरी तरीके से सील रहती है, ओपनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये शायद उनको समझ में आए कि ऐसा नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम यही जानेंगे कि कितने छिद्र वहां पे एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, किसका क्या काम है। तो चलिए, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWL। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो फीमेल का जो पार्ट है उसमें एक तरीके से हम समझ सकते हैं 3 छिद्र होते हैं। कैसे? देखो, एक तो होता है जिससे कि आप अपना जो सॉलिड मटेरियल निकालते हैं। ठीक है, सॉलिड मतलब जो वेस्ट होता है वो आप बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे कि मल आप त्याग करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनएस। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ आते हैं, तो जो जो फीमेल की आप वजाइना बोलते हो, वो सिर्फ आपको ये समझिए, आपको वजाइना एक्चुअल में दिखाई भी नहीं देती है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो होता है उसका जो वल्वा वाला हिस्सा होता है वो। ठीक है, जो कि आपको बाहर से दिखाई देता है। वजाइना दिखाई नहीं देती है बाहर से। ठीक है, वो एक ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है और अंदर पाई जाती है, उसकी सिर्फ ओपनिंग आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं इसके पार्ट की, तो जब हम ऊपर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर एक हड्डीनुमा स्ट्रक्चर होती है, हार्ड सा हिस्सा होता है, जिसको ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, एंड साइड में भी हेयर होते हैं, जो एक लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं 2, एंड अंदर जो है बहुत ही सॉफ्ट से स्ट्रक्चर हैं, जिनको हम माइनोरा बोलते हैं, बाहर वालों को मेजोरा बोलते हैं। तो उसके अंदर ओपनिंग्स मिलती हैं, एंड जो माइनोरा होता है उसके ऊपर एक ये समझिए मटर के दाने के जैसा कुछ होता है, जिसको बोलते हैं क्लिट, जो कि सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप अंदर भी पेनिट्रेट करके भी रिलेशन नहीं बना रहे हैं, तो भी फीमेल पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसके स्टिमुलेशन से। ओके, क्लिट अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो। ओके, अब ये समझते हैं कि जब आप उसके नीचे आते हैं, तो एक ओपनिंग जस्ट नीचे आने के बाद ये जो हिस्सा है, इसमें 2 ओपनिंग होती हैं। इसको बोलते हैं, इस हिस्से को वेस्टिब्यूल। अब पहली जो ओपनिंग होती है ऊपर की साइड में, वो होती है यूरिन के लिए। एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि आपके ब्लडर से जुड़ी हुई होती है। अंदर की साइड में एक छोटी ट्यूब होती है, उसके थ्रू अंदर की साइड में वो जुड़ी हुई होती है आपके ब्लडर से, मतलब पेशाब की थैली से, और बाहर एक छोटी सी ओपनिंग आपको दिखाई देती है ऊपर की साइड। उससे जब नीचे आते हैं तो आपको एक ओपनिंग दिखाई देती है, उसके कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। उसी से आपका पीरियड्स का ब्लड भी बाहर आता है। ठीक है, वहीं से आपका आप रिलेशन भी बना सकते हैं, और वहीं से बच्चे का जन्म भी होता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। ओके, तो ये कुल मिला के 3 ओपनिंग्स हो गई। ठीक है, 2 आपके वल्वा वाले हिस्से में है, एंड एक आपका जो एनस है वो है। ठीक है, जिससे आप सॉलिड मटेरियल बाहर निकालते हैं। समझ में आया? अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो वजाइना है वो पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा हो गया कि वो बंद हो गई, तो पीरियड्स का ब्लड नहीं निकलेगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फीमेल्स के लिए हो जाती है। किसी किसी में ऐसा होता भी है कि वो जो वजाइना ओपनिंग है वो पूरी तरीके से बंद होती है, फिर थोड़ी सी खुली होती है, जिससे कि जब वो जवान हो जाती है, 12-13 साल की हो जाती है, उसको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, बट वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, अंदर ही अंदर रहते रहते हैं। तो उसको कभी-कभी बहुत ज़्यादा जो निचला हिस्सा होता है पेट का, उसमें बहुत पेन होता है, उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक कट लगाया जाता है। ठीक है, उसके थ्रू उस ब्लड को बाहर निकाला जाता है। तो ओपनिंग ऑलरेडी होती है, किसी में अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम की बात है। ओके, फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो सील होती है वो कहाँ होती है, तो एक्चुअल में कोई सील नहीं होती है, पूरी तरीके से बंद कुछ भी ढक्कन नहीं होता है। होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक ये समझिए कि जो वजाइनल ओपनिंग है उसके चारों तरफ अंदर की साइड में कोई टिश्यू होता है, पतली सी झिल्ली जैसा होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से बंद नहीं है, उसके चारों तरफ ही है। ठीक है, तो क्या है कि वो या तो आप घुड़सवारी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, खेल कूद में भी बहुत बार अपने आप टूट जाती है। कभी कभी नहीं टूटती है, किसी किसी को रिलेशन बनाने के बाद टूटती है, किसी को उसके बाद भी नहीं टूटती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा कि कितनी ओपनिंग्स होती हैं, किनका क्या काम होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।